नमस्ते बच्चों, कैसे हो। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 की मिसलेनियस, क्योंकि उससे पहले हमारी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारे एग्जाम्पल रह गए, मिसलेनियस रह गए और इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे। अभी नहीं, अदर चैप्टर के बाद। फिर उसके बाद हम आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 15 के 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर फिर भी किसी टाइप का आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पूछ सकते हैं या आप अपने कमेंट, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लेकिन ये भी जो भी चैप्टर आप कर रहे हो, चाहे वो मिसलेनियस है चाहे एक्सरसाइज है, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, उसका पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको वो क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आए और आपको सारे क्वेश्चन करने में क्या रहे, आसानी रहे। जिस चैप्टर के जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को रिवाइज करके देखिए, याद करिए, और डेरिवेशन है तो डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। तो अब किसी बच्चे ने, मैं अब एक नया मतलब आपने किसी बच्चे ने अगर ऑनलाइन टेस्ट देना हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9990585589। रिपीट कर रहा हूँ बेटे, 9990585589। अब नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 तो सो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए, वेयर एज आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हमारे पास ए दे रखा है और हमें LHS RHS के बराबर प्रूफ करना है, वेयर एज आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, उसमें 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे। और ए मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का दे रखा है, यहाँ पर ए जो है 2/2 का है तो आई जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 का होगा। अगर ए यहाँ पर 3/3 है तो आई भी किसका होगा? 3/3 का ही होगा। वेयर एज एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, और एन किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। हम स्टार्ट करते हैं। देखो जरा क्वेश्चन ये दे रखा हमारे को, ए इज इक्वल टू 0 0 1 0 तो सो दैट ए आई प्लस बी ए एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए एन माइनस 1 बी ए। हमने LHS ले लिया और RHS ले लिया। हम LHS RHS के बराबर प्रूफ करेंगे। आपने 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हमने प्रूफ करते थे LHS इज इक्वल टू RHS। उसके लिए हमारी 3 कंडीशन होती थी। सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 रखते थे, 1 रखने पर LHS RHS के बराबर आ जाता था। फिर उसके बाद n इज इक्वल टू क्या रखते थे? k प्लस 1 रखते थे, नहीं सॉरी, n इज इक्वल टू क्या रखते थे? k रखते थे। k रखने पर हमारा LHS RHS के बराबर है या नहीं है तो उसे हम क्या करते थे बेटे? लेट कर लेते थे या सपोज कर लेते थे या एज्यूम कर लेते थे। एक एज्यूम कर लेते थे कि n इज इक्वल टू k रखेंगे तो LHS RHS के बराबर आएगा। और फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू k की हेल्प से हम प्रूफ करते थे n किसके बराबर रखने के बराबर? k प्लस 1। तो p k प्लस 1 हम वेरीफाई करते थे LHS इज इक्वल टू RHS। अगर वो आ जाता था तो हम एज्यूम कर लेते थे कि ये क्या नाम है, n इज इक्वल टू कैपिटल N पर सेटिस्फाई करता है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया? LHS RHS ले लिया। n की जगह रख देंगे 1। देखो a i प्लस बी ए, n की जगह 1 रख दिया, इज इक्वल टू a1, n की जगह 1 आ गया, i प्लस n की जगह 1 a1 माइनस 1 ba। अब ये क्या करेंगे, इसमें जो बच्चा लिख दो बेटे दोबारा, ai प्लस ba इज इक्वल टू ये क्या आएगा? ai प्लस 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो a की पावर 0 और ba, और a की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारे पास आ गया ai प्लस ba इज इक्वल टू ai प्लस ये a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या बचा? ba। तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो क्या लिखते थे? इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। अब क्या रखेंगे इसके बाद? पुट n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k रखेंगे, जहां n है वहां k रख देंगे। बोलो बेटे क्या आएगा? देखो ये रहा, a i
यहाँ रखेंगे, देखो के रखेंगे यहाँ, ए आई प्लस बी ए प्लस बी ए, और एन की जगह क्या आएगा, के आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एन की जगह के आई प्लस एन की जगह के, ये क्या आएगा बेटे, ए के माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा, बी ए। हमने एन की जगह के रख दिया। अब ये सही है गलत है तो हम इसे एज्यूम करेंगे, लेट या एज्यूम करेंगे, सपोज एज्यूम, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू व्हेन या फॉर एन इज इक्वल टू के। इसका मतलब अगर हम के रखेंगे एन की जगह तो हम ये एज्यूम करेंगे इट इज़ आल्सो ट्रू। अब करेंगे पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन, PUT पुट एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो हम LHS लिखेंगे और LHS RHS के बराबर अपने आप आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या LHS, ए आई प्लस में बी ए, ये क्या आ जाएगा, एन की जगह के प्लस वन। तो क्या लिखेंगे बोलो, ए आई प्लस बी ए ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है बेटे, के प्लस वन इज इक्वल टू, अब इसे ब्रेक कर देंगे, ये RHS के बराबर अपने आप आना चाहिए। देखो ध्यान से, तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, अब इसे करेंगे, इसे तोड़ेंगे बेटे, देखो ध्यान से, ए आई प्लस बी ए की पावर, ये क्या है, पहले के लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, ए आई प्लस बी ए की पावर वन, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमने क्या करा, बेस को अलग अलग लिख दिया, एक बारी पावर क्या रख दी, के, एक बारी पावर क्या रख दी, वन। तो ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। हम RHS को अब सॉल्व करेंगे, LHS तो हमारा आ गया, अब RHS को सॉल्व करते जाएंगे। देखो ध्यान से, नेक्स्ट स्टेप, ये देखो ये वाली वैल्यू हमें पता है ये इसके बराबर है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो इसकी जगह हम ये रख देंगे। देखो फ्रॉम, ये देखें, पुट इसकी वैल्यू किसकी, देखो ध्यान से, ए आई प्लस बी ए के, ए आई प्लस बी ए के की जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे। देखो इसकी जगह हम ये रख देंगे क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम। अब इसकी जगह रख दो बेटे, देखो ये रहा, देखो ए आई प्लस बी ए के इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये रख देंगे। तो बोलो क्या लिखें, ये क्या आएगा, ए के आई प्लस के माइनस वन बी ए ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या आएगा, ए आई प्लस बी ए, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब इसको क्या करेंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो बेटे क्या लिखें, ए के आई ब्रैकेट, बोलिए, ए के आई ब्रैकेट क्या आएगा बेटे, ए आई, फिर बोलो बी ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, प्लस में के माइनस वन बी ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटे, ए आई प्लस में बी ए से करेंगे, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या है, ए की पावर के, चलो पहले ब्रैकेट ओपन कर दो बेटे, ए की पावर के आई, और इनटू में ए आई आ गया, प्लस ए की पावर के, देखो जरा, ए की पावर के को किससे मल्टीप्लाई, इससे करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर के आई, और ये क्या आएगा, बी ए, प्लस अब क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे, तो बोलो क्या आएगा, के माइनस वन बी ए इंटू ए आई, फिर प्लस इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्या आएगा बेटे बताओ, के माइनस वन बी ए इंटू में बी ए, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए बेटे, ये क्या है मेरे पास, ए की पावर के, ये ए की पावर वन, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आ जाएगा, ए के प्लस वन। आपने करा होगा बेटे, देखो ध्यान से, ए एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी, इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर ए प्लस बी, बेस सेम पावर ऐड, ये आ जाएगा बेटे। आई को आई से मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, देखो बेस सेम पावर ऐड, आई को आई से मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर, प्लस अब मेरे पास क्या है बेटे, ए के आई बी ए, ये ऐसा कैसे आएगा, तो क्या लिखेंगे, ए के आई और क्या आएगा, बी ए, प्लस यहाँ क्या बचा बेटे, देखो ये क्या है मेरे पास, ए और ये क्या है, ए, इसकी पावर कितनी है, के माइनस वन, और इसकी पावर कितनी है, वन, तो बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, तो क्या है बेटे, के का के, ए की पावर के माइनस वन और ये प्लस वन, बी का बी, ए का ए और आई का आई, प्लस यहाँ क्या बचा बेटे, के
ए के माइनस 1, ये क्या आएगा बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। ये हमारा टॉपिक हो गया, देखो ध्यान से। इसके बाद हम मूव करेंगे बैक साइड में। तो बेटे ध्यान से देखिए क्या करें। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन देखो, ए की पावर आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू निकाल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर। आई स्क्वायर देखेंगे बेटे किसके बराबर होता है, देखो आई स्क्वायर। आई मेरे पास क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटे 1001। तो आई स्क्वायर क्या होगा, देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1001 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1001 से। तो बोलो मल्टीप्लाई तो करना आता है आपको, बोलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन आई स्क्वायर। तो बोलो बेटे क्या आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 को 0 से 0, तो क्या आएगा, अब तो सीधा कर सकते हो आप। ये क्या आएगा 1 प्लस 0, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो और ये सेकंड कॉलम। 1 को 0 से 0, फिर 0 को 1 से 0 प्लस 0, ये आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 और ये 1, 0 प्लस 1। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, ये आ गया 1 0 0 और ये 1। तो इसका मतलब आई स्क्वायर हमेशा क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई। और अगर आई क्यूब भी निकालना है तभी वो आई के बराबर आएगा। ये आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर, दिस इज द आई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। देखो ए स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा हमारे को। देखो आई स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर की निकालेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल के रख लें। बोलो बेटे ए स्क्वायर, ए मेरे पास क्या है, व्हाट इज ए। ए क्या है, देखो ए इज इक्वल टू, ये ए है, ए इज इक्वल टू 0 0 1 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 1 0 इंटू में 0 0 1 0, ये आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, देखो ध्यान से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम दिस इज आल्सो 0 और ये क्या आएगा 0। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, मीन नल मैट्रिक्स। अब वैल्यू इनकी पुट कर देंगे। ये मेरे पास आई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। क्यों निकाली, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। देखो ध्यान से, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज दिस, हमारे पास ये क्या है, दिस इज, देखो ध्यान से, ये मेरे पास आर एच एस आ रहा है। देखो एल एच एस क्या है, ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा ए के प्लस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई प्लस, ये क्या है मेरे पास, देखो ध्यान से, प्लस 1, ये 1 से ये 1 कट, तो बचा क्या बेटे ए के। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, ए के मेरे पास आ गया और ये बी ए के और ये आई बी ए प्लस, यहाँ भी क्या आएगा बेटे, देखो के का के, ए की पावर के और ये क्या जाएगा बी ए और ये आई, और ये क्या बचेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ए स्क्वायर क्या है 0, ए स्क्वायर क्या है 0, 0 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 0, तो इट विल नॉट एप्लीकेबल, तो लिख देंगे 0, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इट इज़ 0। अब आगे मूव करते हैं बेटे इसके आगे। अब यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें क्या है मेरे पास LHS सेम है, तो इसमें क्या आएगा, देखो ए के प्लस 1 और ये आई, तो ए के आई की जगह क्या आ गया, यहाँ के प्लस 1 है तो के प्लस 1 आ गया, प्लस ये क्या है मेरे पास ए के बी, इसको ऐसे लिखते हैं, ये आई को पीछे लिखते हैं बी और ये आई ए प्लस के ए की पावर के बी ए आई प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए होता है, ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए, तो इसकी जगह क्या रख देंगे ए और इसकी जगह भी क्या रख देंगे ए, तो ए रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए की पावर के प्लस 1 ये हो जाएगा आई प्लस ए की पावर के बी ए प्लस के ए की पावर के बी ए, ये मेरे पास ए हो गया, ये भी मेरे पास क्या हो गया ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ए की पावर के प्लस 1 प्लस, दोनों में कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, एक तो के ए की पावर के कॉमन आ गया और बी ए कॉमन आ गया, तो बी ए कॉमन और ए की पावर के भी कॉमन, इधर क्या बचा 1 और इधर क्या बचा के बचा। अब जी कैसे, देखो ध्यान से, बी ए इसमें भी है, बी ए इसमें भी है,
ए की पावर के इसमें भी है, ए की पावर के इसमें भी है। इसमें क्या बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया, प्लस इसमें क्या बचा बेटे, बाहर कॉमन आ गया, बचा क्या के, तो इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो क्या आएगा बेटे, ए के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 और ये क्या आएगा बेटे बी, सॉरी ए की पावर के और ये बी ए, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, दिस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमें प्रूफ करना था। देखिए ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रख दिया, n की जगह क्या रख दिया, k प्लस 1, तो चेक करो आ रहा है नहीं यार। देखिए यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रख दिया तो ए आई, चेक इट, देखिए जरा ए आई बी ए, ये क्या आएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 और फिर क्या आएगा आई रह गया बेटे, देखो आई और दिस इज आई, और फिर प्लस एन की जगह क्या रखेंगे k प्लस 1, ए यहाँ k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा तो k आ जाएगा बी ए, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो इट मीन इट इज, इसमें लाइन लिखेंगे बेटे, ट्रू वेन एवर n इज इक्वल टू k इज ऑल्सो ट्रू फॉर all value of n is equal to capital N, ये n belongs to this, ये आंसर है। LHS is equal to RHS, hence verify। This is the question number first। अब move to question number second। सेकंड में बेटे देखो ऐसी है, देखो a क्या देखा हमारे को, देखो ध्यान से, a is equal to 1 1 1, a is equal to 1 1 1 and prove that a n is equal to 3 की पावर n minus 1, 3 की पावर n minus 1, 3 की पावर n minus 1, whereas n belongs to capital N। इसमें भी क्या लिखेंगे, n is equal to 1 लेंगे, n is equal to k लेंगे और n is equal to k plus 1 लेंगे। तो मेरे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो व्हाट इज a गिवन है, व्हाट इज a क्या है हमारे पास बेटे, a इज इक्वल टू, a इज गिवन 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और a n गिवन है 3 की पावर n माइनस 1, 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 फिर आएगा क्या बेटे 3 की पावर n माइनस 1, 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 3 की पावर n माइनस 1। ये प्रूफ करना बेटे हमने, फॉर n बिलोंग्स टू, पहले क्या रखेंगे PUT पुट n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 1, बोलो n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या आएगा, बोलो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो देखो n की जगह 1 रख दिया तो बेटे क्या आएगा a की पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, देखो n की जगह 1 तो 1 माइनस 1 0, फिर क्या आएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1, यहाँ भी 1 माइनस 1, हर जगह 1 माइनस 1 आएगा। तो 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 तो 3 की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा इसमें 3 की पावर 0, 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 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ गया। तो a इज इक्वल टू ये आ गया। अब क्या रखेंगे पुट n इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब क्या करेंगे इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू कब, इट इज़ ट्रू व्हेन या फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड नाउ पुट n इज इक्वल टू क्या रखेंगे अब k रखेंगे, क्या रखेंगे k, n इज इक्वल टू k। तो क्या है बेटे देखो n की जगह k रख दो, तो a n की जगह क्या रखेंगे k, देखो n की जगह k रख देंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे n की जगह k। तो व्हाट इज योर आंसर k, तो क्या आएगा ब्रैकेट मैट्रिक्स 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा 3 की पावर k माइनस 1, 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 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करेंगे इसे एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू कब व्हेन n इज इक्वल टू k, व्हेन n इज इक्वल टू k। अब क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट क्या करेंगे बेटे n इज इक्वल टू k प्लस 1,
तो k+1 करने के लिए हम LHS की वैल्यू रखेंगे, RHS अपने आप आएगा बेटे। n की जगह k+1 रखो, ध्यान से देखो यहाँ रखिए बेटे, n की जगह k+1 इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे देखो 3, n की जगह k+1 -1, सबकी जगह वही आएगा। देखो ये क्या आएगा 3k+1 -1, ये कट जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ क्या रखेंगे देखो 3n है, 3n, n की जगह क्या रखेंगे 3n -1, 3k+1 -1, ये -1 +1 विल कट। तो जब n की जगह k+1 रखेंगे तो सबकी जगह क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा। देखो ध्यान से n की जगह k+1 रखेंगे, n की जगह k+1 -1, k+1 -1, देखो क्या आएगा k+1 -1, n की जगह क्या रखेंगे k+1, ये 1 से 1 कट, तो इसका मतलब 3k+1 -1, ये दोनों कट, तो इजिकल टू 3 की पावर k आ जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे बेटे, तो इसका मतलब when n इजिकल टू k, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर k, 3 की पावर k, 3 की पावर k, और ये क्या आएगा बेटे 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। हमारा ये आंसर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए। अब आएगा कैसे देखो ध्यान से, तो ak+1 को ब्रेक करेंगे बेटे, क्या ब्रेक करेंगे ak इंटू में a ब्रेक करेंगे, क्या ब्रेक करेंगे ak इंटू में a। अब ak की वैल्यू पुट कर देंगे, ak की वैल्यू क्या है बेटे 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, फिर इसको 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, फिर ये क्या आएगा 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, 3 की पावर k-1, और इंटू में a की जगह क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये आ जाएगा। तो हमने क्या करते हैं, ये हमें इसके बराबर प्रूफ करना है, हमें इसके बराबर ये आंसर लाना, हमारा RHS क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। देखो आता नहीं आता, ak+1 को तोड़ दिया, ak इंटू में a की वैल्यू पुट कर दी और a की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे। अगर आप देखोगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 2 3 बार जाएगा, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, जरा मल्टीप्लाई बेटे ध्यान से देखिए, जरा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। देखो ये क्या आएगा बेटे, देखो ये देखो नज़र आ रहा, तो ये रहा, ये आ गया बेटे, देखो ये आ गया। देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये मेरे पास क्या है देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, इसको इससे करेंगे तो सेम ही आएगा, इसको इससे करेंगे सेम, बीच में किसका साइन हो जाएगा प्लस का, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर ak+1 इज इक्वल टू, बोलो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा देखो 3k+1 सॉरी k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, देखो जरा इसको इससे मल्टीप्लाई 3k-1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 3k-1, इसको इससे मल्टीप्लाई 3 की पावर k-1, बीच में प्लस, ऐसे ही इसमें आएगा, सब में सेम आएगा, तो इसमें भी सेम आएगा। क्या आएगा इसमें 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, तीनों में सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यू सेम है, तो तीनों में सेम लिख देंगे। तो इधर भी क्या आएगा बेटे, बोलिए 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, ये आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स आ गया पूरा, थोड़ा मैट्रिक्स का ध्यान रखना है, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बेटे, सब में सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, इसमें भी सेम आएगा 3k-1 प्लस 3k-1, 3k-1, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, इसमें भी सेम आएगा बेटे 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। अब क्या करें, देखो ये देखो तीनों सेम है, तो तीनों सेम हो गए तो क्या होगा ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तो क्या होगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, क्या करते हैं हम 3x लिखते हैं। देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स क्या लिखते हैं 3x, अगर मान लो मैं लिख दिया x² प्लस x² प्लस x², तो क्या बोलते हो 3x²। तो ऐसे बेटे ये समझ लो 3k-1 3k, तो क्या है बेटे 3 इंटू 3k-1, ये भी क्या है बेटे 3 इंटू 3k-1, सारे सेम है, तो ये भी सेम आ जाएगा बेटे 3 इंटू 3k-1, इसको भी सेम आएगा बेटे 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1,
3 इंटू 3k-1, ये भी सेम आएगा। 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1, 3 इंटू 3k-1, ये आ गया। अब बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, पावर को ऐड कर दो तो क्या है बेटे, 3 की पावर इसकी पावर 1 k-1, 1 प्लस k-1, 3 की पावर 1 प्लस k-1, 3 की पावर 1 प्लस k-1, ये 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से, तो आंसर क्या है बेटे, 3 की पावर क्या आ जाएगा, सब की जगह क्या आएगा 1 प्लस k-1, 3 की पावर 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 1 प्लस k-1। अगर कट के सब ये 1 कट जाएंगे, देखो ध्यान से, ये 1 कट गए तो बचा गया, जो बचा उसे लिख दो बेटे, इक्वल टू क्या बचा, देखो ध्यान से क्या बचा बोलो, 3 की पावर k बचा, 3 की पावर k बचा, 3 की पावर k बचा, 3 की पावर k, 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 और ये हमारा आ रहा था RHS, आंसर ही 5। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू k+1 इज ट्रू कब, व्हेन n इज इक्वल टू k इज ट्रू। इज इट क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बेटे। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 भी है, सेम है, नहीं आएगा तो बेटे आप बता देना, सेम ही क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। A एंड B, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड इज सेम। क्वेश्चन नंबर 4, A and B are symmetry matrix. A and B are symmetric matrix. Symmetry matrix mean A and B are symmetry matrix. A and B are symmetric matrix. A and B are symmetry matrix. What is the meaning of symmetry matrix? Symmetry matrix A and B are symmetry matrix mean A transpose is equal to A, B transpose is equal to B. अब क्या लिखें बेटे, इसका मतलब ये होगा हमारे पास if, क्या आएगा, if A and B are symmetry matrix, are symmetric matrix. अगर ये symmetry matrix हैं तो क्या होगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, क्योंकि सिमेट्री मैट्रिक्स यही होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। सिमेट्री मैट्रिक्स है तो प्रूव दैट AB माइनस BA इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो AB माइनस BA क्या है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, व्हाट वी हैव टू वेरीफाई, टू वेरीफाई, टू प्रूफ AB माइनस BA is a skew symmetry matrix, is skew symmetry matrix, skew symmetry matrix। तो बेटे क्या करेंगे, तो ये skew symmetry matrix करना है, ध्यान से देखिए जरा। तो इस ये सॉल्यूशन, तो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे पहले A B माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए बी माइनस बी ए का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो बेटे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी ए माइनस बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ए माइनस बी की ट्रांसपोज क्या होता है बेटे, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये बेटे हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो क्या लिखेंगे बोलो, ये हो जाएगा मेरे पास ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये आ गया। फिर इसके बाद अगेन ये मेरे पास क्या है, तो है ही सेम। इसके बाद आफ्टर दैट ये तो सेम आ रहा है बेटे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, और ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये तो सेम है। अब देखो ध्यान से, ये क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बेटे बताइए, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज ये भी सेम हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा ना। तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। तो इसकी जगह क्या रख देंगे बेटे, ए बी ट्रांसपोज, ये रहा ए बी ट्रांसपोज की जगह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस इसकी जगह बी ए की जगह बी ए ट्रांसपोज की जगह ए ट्रांसपोज और ये बी ट्रांसपोज। इज एनी डाउट। अब मेरे पास बी ट्रांसपोज किसके बराबर, देखो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसकी जगह लिख देंगे बी और इसकी जगह लिख देंगे ए, माइनस इसकी जगह लिख देंगे ए, इसकी जगह बी। अभी इसके बराबर आ गया, देखो इसमें क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो ये किसका हो जाएगा बेटे, माइनस का, ये प्लस का, ये देखो बी ए माइनस का हो जाएगा, ए बी प्लस का। तो ए बी प्लस का और बी ए माइनस का। तो क्या आ गया बेटे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सेम आ गया बट आगे क्या आ गया, साइन। जब आगे साइन हो तो देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्री
मैट्रिक्स। लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करा बेटे, देखो ये फॉर्मूला लगाया, ये क्वेश्चन था, इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के बराबर आना चाहिए, बाकी सारा सेम। तो हमने क्या कर दिया, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, फिर इसमें प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी ट्रांस का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस इसका लगा दिया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी के बराबर ए ट्रांसपोज ए के बराबर, इस माइनस ए ट्रांसपोज ए के बराबर बी ट्रांसपोज बी के बराबर। क्यों है, क्योंकि हमें दे रखा है, देखो ये वैल्यू पुट कर दी। तो अगर माइनस दोनों में क्या आ गया, कॉमन, माइनस कॉमन आती है, अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो जब ये दोनों सेम है, देखो दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज सेम, दोनों सेम है, लेकिन आगे किसका आ गया, साइन का, इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। तो देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे बेटे, देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखा बेटे, क्या कर रहे हैं, सो दैट बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अकॉर्ड ए बी ट्रांसपोज ए। देखो ध्यान से क्या करना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू बी ट्रांसपोज, देखो क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्या, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी ट्रांसपोज ए बी, देखो बेटे देखो ध्यान से, बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू, ये जो है ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ए पर। अगर ए सिमेट्री मैट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन क्या करें, देखो बेटे, बी ट्रांसपोज ए बी इज ए सिमेट्री मैट्रिक्स, या तो सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। कब, व्हेन, कब बेटे, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, व्हेन ए इज सिमेट्री मैट्रिक्स, व्हेन ए इज सिमेट्री मैट्रिक्स, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन बी ट्रांसपोज ए बी इज आल्सो सिमेट्री मैट्रिक्स। ये है प्रूफ करना है। और फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है बेटे ध्यान से, इफ या व्हेन ए इज अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना है बेटे। देखो अगर ए सिमेट्री मैट्रिक्स है तो ये भी सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूफ करना है, अगर ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बी ट्रांसपोज ए बी भी क्या होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो बेटे ध्यान से, दोनों कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन बेटे देखो, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, व्हेन, जब ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज सिमेट्री मैट्रिक्स। तो बेटे सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है बताइए, व्हाट इज द सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब ध्यान से देखिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें ये बी ट्रांसपोज ए बी, हमें क्या प्रूफ करना है, सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सिमेट्री मैट्रिक्स। तो इसी के बराबर ही आना चाहिए इसका ट्रांसपोज करने के बाद। इसको हमने लेट कर लिया किसके बराबर, पी के बराबर लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, पी के बराबर। तो बेटे देखो ध्यान से, तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ये आ गया। यहां तक को डाउट। अब ये तीन है, 1 2 3 मैट्रिक्स से गिवन है। अब इसको दो में ब्रेक करेंगे, एक लेट कर लिया इसको और एक इसको लेट कर लिया। तो अभी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए बी ट्रांसपोज क्या होता है बेटे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये ए है और ये बी है, इट इज ए और इट इज बी। तो क्या आएगा इसके बाद, पहले ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस इंटू बी ट्रांसपोज और बी का होल ट्रांसपोज। देखो ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, इस पूरे को ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज। अब यहां पर ए बी ट्रांसपोज, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे दोबारा, तो क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, पी ट्रांसपोज, क्या है ये, पी ट्रांसपोज, और पी मेरा इसके बराबर है। ध्यान रखना, पी
इसके बराबर है। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, लेकिन जो A ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? A के बराबर है। तो इसकी जगह क्या रख देंगे? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, तो इसकी जगह रख देंगे A। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A इंटू AB, और ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू P। तो इसका मतलब P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो देयरफॉर क्या लिख दें? P किसके बराबर है? B ट्रांसपोज AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही है। अब सेकंड पार्ट देखिए बेटे। सेकंड पार्ट, व्हेन, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है बेटे? सेकंड कंडीशन बोलिए। सेकंड कंडीशन कह रहा है कि व्हेन A इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या कह रहा है बेटे? व्हेन A इज ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। अगर A स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो ये भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर A स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो इफ A इज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A हो जाएगा। A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। अब यहां पर A ट्रांसपोज अगर A के बराबर है तो हम लेट कर लेंगे वही सेम, B ट्रांसपोज A, B को हमने क्या लेट कर लिया? P लेट कर लिया। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A B का होल ट्रांसपोज, ये आएगा। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वही सेम प्रॉपर्टी लगा देंगे, वही सेम। तो इसमें क्या होगा बेटे? ये मेरे पास पहले आएगा, ये बाद में आएगा। तो इसका ये A और ये B, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज और ये A ट्रांसपोज। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी? देखो ध्यान से, कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास, क्या बोलो? पहले ये आएगा A B का ट्रांसपोज और ये क्या आएगा? B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। देखो A और ये B, तो पहले इसका ट्रांसपोज करेंगे B ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब इसमें फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये P डैश है तो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी बेटे? देखो ध्यान से, मेरे पास क्या आ गया क्वेश्चन, देखो ध्यान से, P ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीछे देखो, B A B का P, देखो P ट्रांसपोज मेरा क्या है? A B का ट्रांसपोज, A B का ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे बेटे। कौन सी प्रॉपर्टी लगी इसमें? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, इसमें प्रॉपर्टी लगी ये वाली, और ये क्या हो जाएगा? B के बराबर, ये P डैश है। बट जो हमारे पास A ट्रांसपोज है, बट A ट्रांसपोज किसके बराबर है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A के बराबर। तो इसमें क्या लिख देंगे? B ट्रांसपोज माइनस A, और ये क्या आएगा? B, ये माइनस कहाँ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज AB, और ये मेरे पास किसके बराबर है? B के बराबर है। तो ये P के बराबर है। तो क्या लिख देंगे? P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P। तो दैट मीन B ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B ट्रांसपोज A B के बराबर है। तो देयरफॉर, सॉरी ये आ गया, तो देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, वो किस पर डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ A पर डिपेंड करेगा। अगर A सिमेट्री मैट्रिक्स है तो क्या होगा? B ट्रांसपोज A B भी सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। अगर A स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो B ट्रांसपोज A B भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स